गुड आफ्टरनून सर। सर, जैसे कि ये कहा जाता है कि एसएसबी में एक लीडरशिप क्वालिटी देखी जाती है, तो किस टाइप की क्वालिटी लीडरशिप की देखी जाती है स्टूडेंट्स में, क्या है और किस तरीके से स्टूडेंट्स अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। लीडरशिप क्वालिटी देखी जाती है, बट ऐसा नहीं है कि हमें लीडर चाहिए, कि लीडर बना बनाया लीडर चाहिए और जो लीडर होगा बना बनाया उसी को हम सिलेक्ट कर लेंगे। हमें लीडरशिप पोटेंशियल चाहिए। अब कोई गांव से बच्चा आया है, 16-17 साल का है, उससे हम उतनी उम्मीद करते हैं, हम नहीं चाहते कि वो मोदी जी बन जाए। तो लीडरशिप की पोटेंशियल उसके अंदर है, तो पहले ये समझना पड़ेगा कि लीडरशिप क्वालिटीज़ होती क्या है। तो ये बड़ा सिंपल तरीके से समझेंगे तो लीडरशिप समझ में आएगी, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटी जो किताबों में दिया हुआ है उसको, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ तो 15 हैं, तो कुछ साल पहले वो 29 थी। तो मैं कहता हूँ मजाक में बच्चों से कि आप लोग तो बच गए भाई, अभी 15 हैं, पहले 29 थी। रटते रहते हैं आप लोग को, फिर कंफ्यूजन हो जाता है। उसमें जैसे एक क्वालिटी दी हुई है कि इनिशिएटिव, तो फिर लोग सोचते हैं कि भाई सबसे पहले काम करना ही इनिशिएटिव होता है, ग्रुप डिस्कशन में सबसे पहले बोल पड़े, या सबसे आगे आके कुछ काम करने लग पड़े, या दिखा दिया इनिशिएटिव। उसको तो इनिशिएटिव कहते ही नहीं है, उसका तो मतलब इनिशिएटिव नहीं है, सबसे पहले बोलने को इनिशिएटिव नहीं कहते। असली इनिशिएटिव तो कुछ और है। वो क्या है, उससे एक मुझे छोटी सी बात याद आती है, किस्सा जो मैं आम सुनाता हूँ। वो ये कि एक गांव में मेला लगा हुआ था, तालाब में एक बंदा डूब रहा था, कहने लगे डूब गया डूब गया। तो किसी आदमी ने इनिशिएटिव ले लिया, वो जैसा वो समझता था, सबसे पहले कूद गया और उसके पास गया। तो पहले एक डूब रहा था, अब दो डूब रहे हैं। तो इनिशिएटिव क्या हुआ है, जिसमें पहले एक डूब रहा था अब दोनों डूब गए। लेकिन साथ ही में एक और लड़का खड़ा था, उसने अपना दिमाग लगाया, एनालाइज किया, देखा अपनी रिसोर्सेज को, और वहाँ पे उसने एक पास में जो औरतें खड़ी थी, चुन्नियाँ लेकर के, चुन्नियाँ बांध करके एक पत्थर बांधा, उनकी तरफ फेंका और खींच लिया उनको बाहर। या पास में गया, डंडा लेके गया, डंडा उनको पकड़ाया और लेके आ गया। या वहाँ पे दुकान में रस्सी थी, रस्सी ली और उनकी तरफ फेंकी, बांध के फिर खींच लिया। तो एक असली इनिशिएटिव इज नॉट जंपिंग टू एक्ट। असली इनिशिएटिव इज टू इनिशिएट अ न्यू आइडिया, टू फाइंड सॉल्यूशंस। तो अब इस लड़के ने क्या किया, तो कूद गया, इसके पास तो कोई आइडिया नहीं था, बट दूसरे ने एक इनिशिएट किया, उसका अपनी तरफ से उसने सोचा। इस यही फर्क है। तो ये समझ में नहीं आता, फिर हम रट्टे मारते हैं, फेल हो जाते हैं। तो असली इनिशिएटिव ही तो। अब लेकिन इनको इन्हीं 15 OLQ में घुसेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इनका एक सिंपल तरीका मैंने बनाया है कि कैसे लीडरशिप को सिंपली कैसे समझा जाए। अब बच्चे आते हैं, उनको 15 क्वालिटीज बताओगे तो वो आपके लिए बनी नहीं है, उन पर मत जोर दीजिए। आप असली लीडरशिप समझिए। जीवन में आपके अंदर लीडरशिप पोटेंशियल होगा तो नजर आएगा, नहीं है समझिए उसको और अपना लीजिए, उसमें अब काम करिए और आप लीडर बन जाइए, बन सकते हैं। कैसे? सबसे पहले लीडर की क्वालिटी, लीडरशिप की क्वालिटी, लीडर कैसे बनता है, उसके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए चीजों की। किस चीज की समझ? मेरे आसपास जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, उसकी समझ होनी चाहिए। अब उसकी समझ होगी तो उसको बातें समझ में आएंगी। तो वो पूरी समझ होनी चाहिए, नैरो नहीं होनी चाहिए। वो इमेजिनेटिव समझ होनी चाहिए, वो भी दिखना चाहिए जो नजर नहीं आता। और फिर जब उसको ये नजर आएगा, समझ आएगी, तो फिर उसके अंदर एक चरित्र भी होना चाहिए। तो चरित्र और समझ दोनों मिलकर उसके दिल में दर्द होगा, एक दर्द का एहसास होगा जब समझ में आएंगी चीजें। क्योंकि दुनिया में हर चीज में आप देखेंगे तो उसमें कुछ कमी नजर आएगी, और अगर चरित्र होगा तो उस कमी को दूर करने के लिए वो कुछ करने की सोचेगा। जितनी ज्यादा पेन होगी, जितना ज्यादा चरित्र होगा उतनी ज्यादा पेन होगी, और जितनी ज्यादा पेन होगी उतनी जल्दी वो सोल्यूशन लाने की कोशिश करेगा। और जो सोल्यूशन है वो इनिशिएटिव, जो मैंने अभी बोला, नया तरीके से करेगा। तो 3 चीजों में छुपी हुई है लीडरशिप: अंडरस्टैंडिंग, कैरेक्टर एंड सोल्यूशन। काम को करने का नया तरीका। सोल्यूशन का मतलब ये नहीं कि कोई भी हम चीज देखते हैं उसमें हमें कमी नजर आती है, कोई दुनिया में ऐसी चीज है ही नहीं जिसमें कमी नहीं।
उसको सुधारने का जो जज्बा है वो अगर आप में है, कोई भी चीज हो, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं इसको इम्प्रूव करूंगा, और इट शुड स्टार्ट फ्रॉम होम। मेरा टेबल, मेरा बाथरूम, मेरा बेड, मेरे कपड़े रखने, ये तो यहीं से शुरू होता है। फिर आप अगले स्टेप पे चले जाइए, फिर देश के बारे में, फिर दुनिया के बारे में। तो जब आपका जज्बा ही ऐसा हो जाएगा, जब चीजों को समझेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल आईसिस इज अ प्रॉब्लम, और लेट्स से बैन बाय ट्रम्प ऑन 7 countries इज अ प्रॉब्लम। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट फर्स्ट। जब समझ में नहीं आएगा तो क्या फर्क किसी को पड़ेगा, लेकिन पहले समझना पड़ेगा। अच्छा हाँ, ये जब समझ में आएगा तो लगा यार इससे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आईसिस के कारण ह्यूमैनिटी इज अंडर थ्रेट। अगर चरित्र होगा तो दर्द महसूस करेगा, और नहीं होगा तो बोलेगा छोड़ो यार, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन चरित्र होगा तो कहेगा नहीं यार, ह्यूमैनिटी को फर्क पड़ता है। सो व्हाट शुड बी डन, व्हाट कैन आई डू इन माय कैपेसिटी। मैं वहां जाके लड़ तो नहीं सकता, लेकिन मैं सोशल मीडिया में कुछ अपनी बात रख सकता हूं ताकि वी कैन मोबिलाइज ओपिनियन। एक ये एक्शन हो गया। दूसरा, मैं जा नहीं सकता लेकिन सोच तो सकता हूं कि देशों को मिलकर क्या करना चाहिए, इतना ही काफी है। दिस इटसेल्फ शोज योर लीडरशिप। So likewise in your life, whatever you are perceiving, understanding, and when you think of finding solution, so it becomes clear that you have a leadership potential. तो इसको अभी इतने छोटे से टाइम में तो नहीं बताया जा सकता। तो उसको चेक कैसे करते हैं? एसएसबी में जितने टेस्ट होते हैं, चाहे वो साइक टेस्ट हो, चाहे वो जीटीओ हो, चाहे इंटरव्यू हो, सब में लीडरशिप ही चेक हो रही है। अंडरस्टैंडिंग, कैरेक्टर, सॉल्यूशन। अब कैसे चेक करते हैं वो हम आपको बाद में भी बताएंगे, अभी तो टाइम नहीं है, इतने में से नहीं बता पाएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे। तो सब एक ही चीज चेक कर रहे हैं। एक और गलत फहमी है कि साइक ये चेक कर रहा है, ये कुछ और चेक कर रहा है। अरे सभी तीनों एक ही चीज चेक कर रहे हैं। इट इज लाइक ब्लड टेस्ट। ब्लड यहां से निकालो, यहां से निकालो, यहां से निकालो, ब्लड तो वही आएगा। तो ब्लड को ही ठीक कर देते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग को ठीक कर देते हैं, अपने चरित्र को ठीक कर देते हैं, अपने सॉल्यूशन को ठीक कर देते हैं, लाइफ को सॉल्यूशन ओरिएंटेड बना लेते हैं। तो जहां से मर्जी टेस्ट ले लीजिए, ब्लड तो वही आएगा। सो साइक हियर, जीटीओ, आईओ, दे आर ऑल चेकिंग द सेम थिंग। सो वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स आवरसेल्व्स। और जब इसमें क्या होगा, हमारे अंदर एक नेचुरल इंप्रूवमेंट आएगी। अगर हम ये नहीं करेंगे, अपने आप को नहीं, हम जाएंगे और वहां जाके फेक करेंगे तो फिर उसमें नुकसान हो जाएगा। सो दैट इज इट, लीडरशिप, एंड दैट इज हाउ इट इज चेक्ड। और एसएसबी में गेम्स हैं। एसएसबी में हम आपको कुछ एक स्ट्रक्चर्ड गेम्स खिला रहे हैं, यूं समझिए। और उसमें क्योंकि हम आपकी लाइफ में तो जा नहीं सकते, तो हम इन गेम्स की मदद से आपकी लाइफ में देखते हैं कि आपकी लाइफ कैसी है। लाइफ सुधारनी है, लाइफ में ही आपका अंडरस्टैंडिंग कितनी है, लाइफ में आपका स्ट्रक्चर, आपका कैरेक्टर कैसा है, और आपकी सोल्यूशन कैसी है। तो लाइफ में अच्छी होंगी तो यहाँ गेम में भी आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ structured games with people, whether it is interview, whether it is a situation, whether it is a TAT in psych, whether it is GTO, all are aiming to check your leadership potential, not leader. और कमी होगी थोड़ी बहुत तो you are acceptable to us, ऐसा नहीं है, and we know that हाँ इसमें थोड़ी कमी है लेकिन improve हो जाएगा ट्रेनिंग, that is what